पासपोर्ट साइज की तस्वीरों में सोनिया मनमोहन, जनता के बीच दिखाए गए राहुल गांधी और अंदर के पन्नों पर नए वादों और पिछली कामयाबियों की झड़ी। लोकसभा चुनाव के लिए ये कांग्रेस का घोषणा पत्र है। इसमें पिछले 10 साल में सूचना के अधिकार और भोजन के अधिकार जैसे कानून को सरकार की बड़ी उपलब्धियां बताकर पेश किया गया। भ्रष्टाचार से निपटने का संकल्प है। गरीबों और भूमिहीनों के लिए पक्के मकान के वादे हैं। पार्टी ने स्वास्थ्य सेवा और रोजगार को कानूनी अधिकार के दायरे में लाने की बात कर वोटरों को लुभाने की नई कोशिश की है। 2020 तक 10 करोड़ नए रोजगार देने का वादा किया गया है। विजन फॉर एन इंक्लूसिव सोसाइटी, रैपिडली एक्सपेंडिंग इकोनॉमी इन विच ग्रोथ benefits all sections of our society, and that in the process we generate lot more new jobs to provide to the young people of our country. दिल्ली के रेलवे स्टेशन में हमारे कुली भाइयों ने हमें सुझाव दिए, महाराष्ट्र में मच्छी मारों ने हमें सुझाव दिए, महिलाओं ने, आदिवासियों ने, सबने हमें सुझाव दिए और हमने पहली बार मैनिफेस्टो में गहराई से आपकी आवाज डाली है। समाज के अलग अलग वर्गों से राहुल जी ने सलाह मशविरा किया गया। उनके काफी विचारों और उनकी आकांक्षाओं को इसमें मैनिफेस्टो में शामिल किया गया है। जाहिर है कि सभी सुझावों को इसमें शामिल करना मुमकिन नहीं था, इसलिए उन सुझावों को हम अलग से प्रकाशित करेंगे। अंदर से पार्टी का जो भी हाल हो, लेकिन चुनाव घोषणा पत्र जारी करने के मौके पर कांग्रेस नेताओं ने चुनावों को लेकर आत्मविश्वास जाहिर करने में पूरा जोर लगा दिया। मां बेटे दोनों ने केंद्र में यूपीए की हैट्रिक का भरोसा जताया। 2004 और 2009 के चुनावों का हवाला देते हुए दोनों ने कहा कि तब जिस तरह से चुनावी सर्वे के नतीजे पीटे थे, इस बार भी वही होगा। वही एनडीए की वेव थी, वही कांग्रेस पार्टी की पिटाई होने वाली थी जो 2004 में और 2009 में नहीं हुई। देखिए, कांग्रेस पार्टी यहां चुनाव लड़ेगी और जो रिजल्ट आएगा उससे आपको आश्चर्य होगा। नरेंद्र मोदी से जुड़े सवाल पर राहुल गांधी ने कहा कि मोदी की विचारधारा लोगों को लड़ाने वाली विचारधारा है। मोदी जी एक विचारधारा को रिप्रेजेंट करते हैं और वो विचारधारा एक्सक्लूजनरी विचारधारा है, चुने हुए लोगों की राजनीति की विचारधारा है, लोगों को एक से दूसरे की लड़ाने की विचारधारा है। वो विचारधारा हिंदुस्तान को नुकसान करने वाली विचारधारा है और उस विचारधारा को हर कांग्रेसी लड़कर हराए। लेकिन बड़ी बड़ी बात करने वाले राहुल गांधी की एक बड़ी सियासी दुविधा हमेशा सामने आ ही जाती है। वो मोदी को व्यक्तिपरक राजनीति का चेहरा बताते हुए ये तो कह जाते हैं कि जनता मोदी को नकार देगी, लेकिन मोदी के खिलाफ उनका चुना हुआ उम्मीदवार सरेंडर कर जाता है तो पार्टी को दूसरा उम्मीदवार मैदान में लाना पड़ता है। एक तरफ राहुल गांधी भ्रष्टाचार पर सख्ती की बात करते हैं तो दूसरी तरफ आदर्श घोटाले में फंसे अशोक चौहान को उनकी पार्टी टिकट भी देती है। The decision of giving Ashok Chavan a ticket has been taken by the CEC, and as far as we know, Mr. Ashok Chavan is not barred from contesting election by any law or by the Election Commission. कांग्रेस अगली सत्ता में आए या नहीं आए, लेकिन ये तय हो चुका है कि मनमोहन सिंह चुनाव खत्म होने के साथ ही रिटायर हो जाएंगे। सवाल पार्टी में प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी को लेकर है। सोनिया कहती हैं, चुनावों के बाद ये सिलेक्शन पार्टी के सांसद करेंगे। जाहिर है राहुल के नाम पर पार्टी अभी रिस्क लेने की स्थिति में नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जानो दुनिया।